सुना आपने सवाल? नहीं सुना नहीं मैंने। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि 26 साल बाद बिहार के पूर्व मंत्री अच्छा। ब्रिज बिहारी प्रसाद जो आरजेडी के नेता थे, अच्छा। उनके हत्याकांड का फैसला कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है आरोपी को, अच्छा। जो जिसमें उम्र कैद की सजा मिली। तो वो एक बिहार के पूर्व मंत्री थे, उनकी पत्नी पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं बीजेपी से। ठीक है। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया को किस नजरिए से देखते हैं आप? क्या देखिए, न्यायिक प्रक्रिया तो हमारे देश की कह सकते हैं थोड़ी सी डिले रहती है, पर आपने सुना मंत्री हैं, समझ रहा हूँ, आम जनता के लिए भी वही समस्या है, मंत्रियों के लिए वही समस्या है। पर जितना हमारा बड़ा देश है ना, उस हिसाब से न्यायिक प्रक्रिया में अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं, क्योंकि ज़रूरतें ज़्यादा हैं। क्या क्या बाकी है? मेरे हिसाब से अपॉइंटमेंट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए जजेस की भी, अच्छा। और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने चाहिए हमें, जैसे, है ना। और बाकी देखो, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि प्रायोरिटी पे लेना चाहिए उनके मैटर्स को, तो ये भी गलत है ना। नहीं, प्रायोरिटी की बात ही तो नहीं कर रहा मैंने। तो ये देखो, ये डिले तो होता है, देखो जुडिशरी में डिले होता 26 साल तक उस हिसाब से ज़्यादा है, लेकिन डिले होता है। मैटर्स, प्रायोरिटी वाले मैटर्स अलग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, उनको प्रायोरिटी पे ले जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। और बाकी रैंडम लोगों के मैटर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा पीछे रखा जाता है, डिले कर सकते हैं उनको, लेकिन, है ना। बाकी देखो, ज़रूरत तो है, पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए सरकार को वैसे कुछ करना तो चाहिए मेरे हिसाब से। पेंडेंसी ऑफ केसेस, आप ये मानते हैं कि पूरे देश में अगर किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है, हाँ, तो पेंडेंसी ऑफ केसेस के कारण ही हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं। उसके लिए देखो, सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है। अभी मतलब आपके पास जजेस नहीं हैं जजेस की या मैं वही कह रहा हूँ, जजेस की अपॉइंटमेंट अभी उस हिसाब से नहीं हो रही, इतनी होनी चाहिए। एक तो सेंट्रल एक सरकार को बनाना चाहिए, जिससे कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एक सेंट्रल लेवल पे हो, जैसे भी स्टेट लेवल पे अपॉइंटमेंट्स होती है जजेस की। तो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन भी बनानी चाहिए सरकार को, जो कि एक सेंटर, जैसे यूपीएससी का एग्जाम होता है, तो ऐसा भी एक सेंट्रल लेवल पे कोई जुडिशियल एग्जाम नहीं होता, उस लेवल पे भी करना चाहिए सरकार को। तो कर रहे हैं काम, मुझे लगता है, सुना है वैसे काफ़ी, फ्यूचर में हो सकता बने। अच्छा, जिनके हत्याकांड में उनकी पत्नी बोली, उन्होंने जब जजमेंट मिला, उनको फैसला मिला सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने बोला कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, मतलब ईश्वर के घर में न्याय मिला, ऐसा करके उन्होंने आभार प्रकट किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा कि अगर आपने ये फैसला नहीं सुना है, तो अभी नॉर्मल तरीके से मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की बदौलत ये न्याय मिला। हाँ, तो इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखो, ये तो न्याय तो न्यायपालिका ने दिया। ये वाली बात है। देखो, ये कोई केंद्र सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं होता है। जुडिशरी उन्होंने आभार, केंद्र सरकार को, अमित शाह, माननीय आदरणीय मोदी जी को आभार प्रकट कर रहे हैं। वो उनकी समझ के हिसाब से उन्होंने बोला है। चीफ जस्टिस ने फैसला सुनाया। वही तो देखो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे देश की, ऐसे कभी ऐसे बोल नहीं सकते, ये बात तो गलत है। उनको पर्सनल चॉइस बोलना होगा, ये ऐसा कोई इसको आप क्या राजनीतिकरण? ये उन वो आम महिलाएं, उनको क्या पता होगा इस बारे में? उनको तो ये लगा आम है, पूर्व सांसद है वो। उनका भी देखो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे हिसाब से तो ये चीज़ गलत है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमारे देश की, और उसी तरीके से काम करती है। अगर आदमी को लास्ट ऑफ जुडिशरी पे जजमेंट मिला, सुप्रीम कोर्ट से आभार प्रकट कर रहे हैं, तो ये उनका, इसको कहाँ तक? मेरे हिसाब से गलत है। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत उन्होंने तथ्य दिया है, जो भी बोला है, जहाँ से भी देखा है, क्योंकि मेरे को ये चीज़ सही नहीं है। हमारी अगर ऐसा अगर होने लग गया ना हमारे देश में, कि अगर कोई सरकार के पे डिपेंड होकर अगर कोई जुडिशरी डिसीजन देने लग गई, तो ये तो बिल्कुल ही, फिर तो ये कहीं नहीं रहा कि सरकार के, उनकी सोच ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो फिर ये तो गलती हो जाएगा। फिर तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आभार प्रकट क्यों किया वो? ये इतनी अंदर की बात मुझे वैसे पता नहीं, पर और ना ये ऐसा होता है हमारे देश में, मेरे हिसाब से तो भाई, है ना। क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और उसी हिसाब से देखो, लोग जब किसी आदमी को जब न्याय नहीं मिलता कहीं पे, तो जुडिशरी की तरफ देखता है। हमारे देश में आज भी जुडिशरी एक तरीके से लास्ट होप रहती है आदमी की। उसे पता है कि न्यायपालिका ही ऐसी जगह है जहाँ पे जाके मुझे न्याय मिल सकता है और जस्टिस हो सकता है उसके साथ। तो इसलिए ये बात तो कहना गलत है। काफी सालों से सुनते आ रहे हैं कि पेंडेंसी केस के कारण जजमेंट नहीं मिलता, तो आम जनता ऐसे में तो देखो, मैटर टू मैटर डिपेंड करता है कि किस तरीके का मैटर है, और बाकी काउंसिल किस तरीके के हैं उस मैटर में, है ना। इन्वॉल्वमेंट कितने बड़े वकीलों की है, वो अपने हिसाब से मैटर को चलाते हैं। देखो, ये भी होता है ना। और तथ्यों के आधार पर देखो मैटर का डिसीजन होता है। देखो, मैं 26 साल को काफ़ी मानता हूँ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैटर को देखा जाता है कि कितना सीरियस मैटर है, कितना इसमें तथ्य जुटाए जा सकते हैं, आगे एविडेंसेस कितने लगते हैं। तो 5, 6, 10 साल तक ज़्यादा ठीक है, चलो फिर भी 10 साल भी खिंच गया कोई मैटर, 26 साल तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसके लिए तो करना चाहिए कुछ मेरे हिसाब से। अभी एक हमारे वकील साहब ने बताया कि
कानून किसी में भेदभाव नहीं करती, नहीं। ना मंत्री हो चाहे आप, दोनों को न्याय बराबर मिलता है। वो सही है। क्या आप इस चीज को एग्री करते हैं? बिल्कुल 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 हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कानून न्याय व्यवस्था, मतलब- कानून व्यवस्था पे हमारे कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए, और ना मुझे लगता है कुछ ऐसी कोई कमी है हमारे कानून न्याय व्यवस्था में। हाँ देखो, पेंडेंसी ऑफ केसेस, हमारे देश में बड़ा देश है हमारा, काफ़ी जनसंख्या है यहाँ पे, एक 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो होता है ये चीज़ें, काम कर रही है सरकार इस पे, लेकिन थोड़ा स्पीडली काम करना चाहिए, वो चीज़ तो है ना। आप एडवोकेट है ना? जी एक और करूँ मैं? हाँ। एक और सवाल बताइए कि जिस हत्याकांड पे जिन आरोपियों को लाया गया हाँ और आरोप सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जी। तो पटना हाई कोर्ट ने दो सांसद को, जैसे एक सूरजभान सिंह थे और एक राजन तिवारी हैं, ठीक है। जो आपको नहीं पता होगा तो बता रहा हूँ। सूरजभान सिंह और राजन तिवारी जी। को बरी कर दिया गया सुप्रीम, और 6 अन्य को बरी कर दिया गया। ठीक है। ये पटना हाई कोर्ट का आदेश था, ठीक है। और उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो, मतलब कहा कि बरकरार रहेगा। तो इसको क्यों ऐसा क्यों? देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया उस पर हम लोग उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते। नहीं, तो उन्होंने डिसीजन दिया, देखो उनके न्याय पे उंगली उठाने का हक, तो देखो मैं कहूंगा कि सरकार को ये नहीं कह रहा है कि उंगली उठाना है, आप अगर शब्द भी नहीं बोल सकते। मैं एक बार को हाई कोर्ट के जजमेंट पे एक बात बोल सकता हूँ, माननीय न्याय कोर्ट उच्चतम न्यायालय के डिसीजन पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो तो एक तरीके से न्यायमूर्ति लोग बैठते हैं वहाँ पे, उनका डिसीजन तो फाइनल डिसीजन होता है, और वो उसको बाइसनेस नहीं बोल सकते किसी तरीके से। उन्होंने डिसीजन दिया है तो मतलब बेसिस पे ही दिया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि रैंडम डिसीजन, कुछ नहीं होगा उसमें, अच्छा, या किसी के फेवर में आके, या किसी फेवर, मैं फेवर का ही नहीं रहा। वो चीज़ नहीं होती। मैं तो फेवर की बात ही नहीं कर रहा। बिल्कुल साफ है वहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 6 को बरकरार, आदेश को, मतलब आरोप को बरकरार रखा। हाँ, हो सकता है बाद में जजमेंट दे दें सर। तो वो उनका ही फैसला होगा, जो होगा सही फैसला होगा, उसको मानना पड़ेगा सबको, और वो उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, कोर्ट ने सही फैसला दिया है। अच्छा, ये न्याय मिलने में 26 साल लग गए सर। 1998 का ब्रिज बिहारी प्रसाद का हत्याकांड है, पूर्व मंत्री थे वो, और 1998 में उनकी हत्या कर दी गई थी पटना के IGMS कॉलेज हॉस्पिटल में। उनको आरोपी मुन्ना शुक्ला को अब जाके उम्र कैद की सजा मिली। प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के हिसाब से ही काम हो रहा है कोर्ट के अंदर। फाइलें ज्यादा है, टाइम लगता ही है। मतलब फाइलें ज्यादा है फाइल ज्यादा है, इसीलिए और जजेस कम है। जजेस क्या जितनी होनी चाहिए निपटारे के लिए, उससे तो कमी है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, न्याय की दृष्टि या राजनीतिकरण? नहीं, मैं इसके ऊपर कोई राजनीतिकरण की बात नहीं कहूँगा। ये न्याय की दृष्टि से देखिए, न्याय अपना, जो न्यायालय अपना काम करता है, उन्होंने अपने टाइम पे काम किया है, जितने टाइम में होना चाहिए था उतने टाइम में काम हुआ है। अच्छा, आपने वो सुना नहीं होगा, लेकिन उनकी पत्नी को जो जज सुप्रीम कोर्ट में बोला कि न्याय मिला, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो उन्होंने आभार प्रकट किया न्याय के प्रति कि हाँ, ईश्वर के घर में न्याय मिलता है। तो क्या न्याय मतलब उस भक्ति की तरह है, जो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं काफी लेट में तब उनको मिलती है, तो न्याय भी उसी तरह मिलता है? देखिए, ये तो जब वो भक्त बन के अपने आप से ऐसे करके सामने अपना भक्ति प्रदर्शित कर रहा है तो कोई क्या कहेगा। बाकी न्याय तो, ये तो न्यायालय है, यहाँ पे किसी को न्याय मिल रहा है उसके लिए आभार व्यक्त कर रहा है, सही है। अच्छा, आभार व्यक्त कर रहे हैं वो, उनकी पत्नी का नाम है रमा देवी। रमा देवी जी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहायता के बदौलत नहीं होती, तो न्यायपालिका ने दी, तो आभार प्रकट कार्यपालिका को क्यों कर रहे हैं? ये तो वही बताएंगे, अब इसके लिए हम थोड़ी जानते हैं। एक कानूनी प्रक्रिया के तौर पे नहीं, कानूनी प्रक्रिया के तौर पे तो न्यायालय ने अपना काम किया है, अपने तरीके से काम किया है। हम नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार ने करवाया है या राज्य सरकार ने करवाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है बिहार के पूर्व मंत्री हत्याकांड पे, जो 26 साल बाद उनको न्याय मिला, पीड़िता को, उनकी पत्नी को, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक आम जनता होने के नाते ये बताइए कि न्याय प्रक्रिया में इतना लेट क्यों? सभी से परेशान, मैं भी इससे परेशान। मैंने अपने परेशान तो आप हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि लेट क्यों होता है? लेट इसलिए होता है हमारे प्रोसीजर्स की वजह से। आप एक बार केस फाइल करते हैं, उसको एक्सेप्ट कराते हैं, एक्सेप्ट कराने के बाद उसके ऊपर फिर सम्मन भेजते हैं, उसी में 1-1.5 महीना निकल जाता है। फिर उसके बाद सामने वाला अपोजिट पार्टी उस पर रिप्लाई करती है, फिर उस रिप्लाई को फिर आप डिफेंड करते हैं, फिर उस जो आप करते हैं फिर उसको सामने वाला डिफेंड करता है। इन बिटवीन आपके पास मतलब
खासकर लड़कियों के पास या डिफेंडेंट के पास इतने अधिकार हैं कि वो अलग अलग एप्लीकेशन बीच में लगा देता है कि नहीं इसकी जांच ठीक से नहीं हुई, ये करो, आज मैं बीमार हूँ, आज मेरा ये मेडिकल है, आज मेरा ये फलाना है, आज मेरा ये ढिमकाना है। दो डेट्स के बीच में गैप होता है, 2 महीने 3 महीने का। केस पेंडिंग होते ही जा रहे हैं, जजेस है ही नहीं। पूरा रिफॉर्म की ज़रूरत है पूरे जुडिशरी सिस्टम को, पूरे जुडिशरी सिस्टम को रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो इसमें तो काफी वक्त लग जाएगा। देखो, जो चीज़ अगर नीयत से करी जाए तो उसमें वक्त नहीं लगता, नीयत होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए, वक्त कहीं भी नहीं। तो रिफॉर्म के कारण मतलब जजमेंट जजेस नहीं है इसलिए ऐसा हुआ क्या? स्टाफ की कमी है, कोर्ट्स की कमी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की कमी है। जो चीज़ आपको दिखती है कि 6 7 साल से कोई केस पेंडिंग है, जजेस को और जुडिशरी सिस्टम को ये चाहिए कि उनकी डेट्स के 2 डेट्स के बीच में गैप कम हो, हफ्ते भर के अंदर 2 डेट्स मिलें। सामने वाला अगर आप प्रेजेंट ही नहीं हो रहा कोर्ट के अंदर, तो फिर आप उसको एक्सपार्टी 2 डेट्स के बाद 3 डेट्स के बाद कर दीजिए। हम वेट करते रहते हैं। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर एक केस हुआ था, सरदार जी थे, जिनके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने रेड लाइट पे उनको छेड़ा। वो महिला केस करके कनाडा चली गई अपनी पढ़ाई करने के लिए, प्रेजेंट नहीं हुई 6 साल 7 साल कोर्ट में। कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया। उस बेचारे का पूरा करियर खराब हो गया, सब कुछ खराब हो गया, 7 साल लग गए उसको। बताओ, ये जुडिशरी सिस्टम से लोग परेशान हैं, सीरियसली हैं। तो आप भी जुडिशरी सिस्टम से परेशान हैं? हाँ, बिल्कुल परेशान है, पीड़ित हैं आप? बिल्कुल। लेट जजमेंट अगर किसी भी चीज़ का फैसला, चाहे मैं गलत हूँ चाहे सामने वाला गलत है, जो गलत है जो सही है उसके फेवर में फैसला अगर लेट आएगा तो ना के बराबर है। मतलब न्याय जिसे कहते हैं कि देरी से न्याय कोई न्याय नहीं। तो आप सुप्रीम कोर्ट से कुछ गुहार लगाना चाहते हैं? काम मैं यही कहूँगा कि जितनी जल्दी रिफॉर्म्स लेके आ पाए सुप्रीम कोर्ट, जितनी जल्दी हमारा ये सिस्टम जो है रिवाइज हो जाए, उतना बेटर। थैंक यू। अक्टूबर को एक जजमेंट दिया जो कि 26 साल पुराना जजमेंट था, ब्रिज बिहारी प्रसाद, बिहार के पूर्व मंत्री हत्याकांड के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरा सवाल ये है कि 26 साल न्यायिक प्रक्रिया में इतना लेट क्यों? पेंडेंसी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, है सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बहुत है। पेंडेंसी है या इसको राजनीतिकरण की दृष्टि से देखते हैं? पेंडेंसी है, पेंडेंसी 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 क्या है? मतलब केसेज इतने पेंडिंग हाँ, पेंडिंग बहुत है केस, इसलिए नहीं हो पा रहा है। 26 साल क्या और ज़्यादा भी लग जाते हैं कुछ तो केसों में। जबकि वो मंत्री थे और उनकी पत्नी सांसद थी, तब उनको न्याय मिलने में इतना टाइम लगा, तो आम जनता का क्या होगा? क्या लगता है? कह नहीं सकते कुछ इस बारे में। आप इस पर बताइए। आम जनता फिर राम भरोसे हैं? राम भरोसे हो। तो जब मंत्री को न्याय मिलने में इतने दिन हो गए तो आम पब्लिक का क्या होगा? वो तो राम भरोसे है भैया। अच्छा, हाँ 26 साल बाद आया फैसला। हाँ 26 साल बाद। उनको जो आरोपी है उनको उम्र कैद की सजा मिली है, अच्छा, जो मुन्ना शुक्ला है। हाँ 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 ठीक है। और बाकी 6 को बरी कर दिया है। हाँ पटना के हाई कोर्ट ने उनके आदेश को ही बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। जी, तो ये कहाँ तक क्या सही है? आपका कुछ नज़रिया लगता है कुछ इस बारे में नहीं कह सकते। आपका सर? कि सुप्रीम कोर्ट कल एक फैसला दिया है, 26 साल पुराना फैसला है, ब्रिज बिहारी प्रसाद, बिहार के पूर्व मंत्री हत्याकांड पे। जी, उसके आरोपी को जो मतलब मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं। सिर्फ नॉलेज की बात नहीं है सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 26 साल लग जाते हैं इस न्याय प्रक्रिया में, ऐसा क्यों? एक आम जनता होने के नाते क्या सोचते हैं? यार ऐसा है ना, भारत की न्याय व्यवस्था तो कहाँ से, ये तो सब लोग मर जाते हैं, जब तक भी केस नहीं मरते हैं तो अच्छा, मतलब नहीं, ये तो ऐसा ही है। अच्छा, एम सी बात ना, आप कहीं की देख लो ना, 26 साल बाद 30 साल लोग रहते हैं, दूसरी पीढ़ी तक भी केस चलता है। तो ऐसा पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों? आपको क्यों लगता है ऐसा कि क्या कुछ तो कर रहे हैं? यार ये तो गवर्नमेंट न्याय व्यवस्था में गवर्नमेंट, ये तो न्यायपालिका का काम है। ये फिर भी गवर्नमेंट इसमें मदद कर सकती है भाई, आप थोड़ा न्याय को जल्दी लोगों को तक जल्दी दे, ताकि उनका अपना सुचारू रूप से उनको न्याय मिल सके। ये गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी है, गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, ये न्यायपालिका से आपका कुछ गुहार है? न्यायपालिका भी ये अपने भाई जल्दी लोगों का वो करे न्याय, ताकि लोगों को मिले सही न्याय। कोई नौकरी वाले हैं, कोई लोग क्या नाम बेचारे जिनका कोई झूठे एलिगेशंस लगा रखे हैं, कोई लोग जेल में सड़ रहे हैं, तो जो सही है उनको न्याय मिले, जल्दी मिले, बस ये।